हाय फ्रेंड्स, मैं मनीषा और आज से मैं अपना एक नया चैनल शुरू करने जा रही हूँ जिसमें होंगे किस्से, कहानियाँ, कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ मेरे नटखट की शैतानियाँ। नटखट मेरा 5 साल का बेटा जो बहुत शैतान और बहुत नटखट है, बहुत शैतानियाँ करता है घर में। और कुछ यम्मी रेसिपीज, क्योंकि खाना मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो यम्मी यम्मी रेसिपीज की मैं देहरादून से हूँ, तो मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आपको एक सच्ची भूतों की कहानियाँ आपको सुनाऊंगी और जिसमें होंगे बचपन के किस्से, कहानियाँ और मेरे घर गृहस्थी की कहानियाँ। आज मैं आपको आप बीती सुनाने जा रही हूँ। आप बीती मतलब वही वाली कहानी जब आपकी जी शादी हुई थी। जी माय बिल्कुल। गॉड, आप यकीन नहीं मारोगे, सच में वो तो बहुत ही खतरनाक किस्से। सुनाओ सुनाओ, मैं एक बार फिर से सुनती हूँ। बात उस समय की है जब शादी के बाद मेरी विदाई हुई। कहते हैं लोग कि शादी के बाद लड़की को, शादी के बाद या जब हल्दी चढ़ जाती है उसके बाद लड़की को नदी नाले नहीं टापने चाहिए। तो मेरे मायके से मेरे ससुराल तक का रास्ता जो है, बीच में 3-4 नदियाँ पड़ जाती है। उसी बीच में पता नहीं जो हुआ होगा। उसके बाद जब मैं ससुराल आई, तो ससुराल आने के बाद थोड़े टाइम बाद मुझे बहुत मतलब ऐसा रोना सा, जैसे कि बस रोते रहो और ऐसे उदास से हो जाओ, किसी से बात करने का कोई मन नहीं, बस अकेले रहो, अपने आप से बातें करो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरी सास मुझे बोलने लगी कि ये लड़की पता नहीं कैसी है, हमेशा ऐसी रोती रहती है, आंखें ऐसी रोई रोई से, जैसे कितने आंखों में कितना पानी भरा हुआ होगा इसके। ऐसी कोई बात भी नहीं थी या कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम क्या, काफ़ी टाइम तक मैं ऐसी ही रही। मान लो जैसे अकेले अकेले रहना, किसी से कोई बात नहीं करना, मतलब हमेशा ऐसे रोने जैसा मन की, बस रोते रहो और अकेले अकेले मतलब बातें करना। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने, मेरी सास ने बोला कि तू घर फ़ोन कर, अपनी मम्मी से पूछ कि क्या कोई पूजा वगैरह कुछ ऐसी रह गई थी कि क्या पता इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो। तो हमारे गांव में, क्योंकि मैं गढ़वाल से हूँ, तो गांव में ऐसी बातें काफ़ी होती है। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी से पूछा मैंने कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मम्मी ने बोला नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो हम ना कलियर बाबा को बहुत मानते हैं, पीर बाबा कलियर जो है, वहाँ पीर बाबा की मज़ार है, तो हम उनको बहुत मानते हैं, पहले से वहाँ जाते हैं। तो मम्मी ने उस टाइम पे मम्मी नहीं आ पाई मेरे साथ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने मौसी को फ़ोन किया, क्योंकि मैं अपनी मौसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, उनके साथ मतलब बहुत बातें करना या हर चीज़ उनसे शेयर करना। तो उन्होंने फिर वो मुझे कलियर लेके गई। उन्होंने बोला मम्मी से और मेरे हस्बैंड से बोला कि कलियर चलते हैं, देखते हैं क्या है, मतलब ऐसे क्यों उदास रहती है, ये तो बहुत हंसने बोलने वाली लड़की है। फिर हम चले गए कलियर। कलियर जाके क्या हुआ, हमने अर्जी लगाई। अर्जी लगा के वहाँ पे एक पर्ची लिखते हैं, तो वहीं पे बैठे रहते बाबा, उन्होंने पर्ची लिख के दी। तो मतलब अर्जी लगानी पड़ती है। तो हम जैसे अर्जी लगाने के लिए गए, तो मतलब मेरा मन ही ना हो वहाँ तक जाने का। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए मुझे लेके गए कि नहीं लगानी है, ज़बरदस्ती करके वो पर्ची जो मैंने वहाँ लगाई। उसके बाद तो फिर मैंने माथा टेका अंदर मज़ार में जाके, तो मुझे बहुत रोना, बहुत रोई बहुत ज़्यादा। सर पटका अपना उन जालियों में, बहुत ज़्यादा सर पटका कि सर से मतलब ऐसे कि मतलब बहुत मोटा हो गया सर पे, कि ऐसे खून निकलने वाला टाइप, सूज सा गया सर। तो मैंने जाली में वहाँ पे सर पटका अपना, बहुत सर पटका। मुझे नहीं होश था कि क्या कर रही हूँ मैं या मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। बस जैसे बस सर पटका, सर में सूज गया सर, बस खून आने वाला हो गया। उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और सर्दियों का टाइम था। बारिश शुरू हुई तो बारिश जैसे होने लगी तो सब तो अंदर भाग गए। उधर टीन पड़ी हुई वहाँ पे, तो उसके नीचे जब जाके खड़े हो गए, तो मैं वहीं लेटी, मतलब वहीं बेहोश होके गिर गई। बेहोश होने के बाद मुझे मेरी सास ने उठाया गोद में, मुझे होश में लाने की कोशिश की, पर नहीं, मैं होश में नहीं आ पाई, क्योंकि मैं वहीं पे बेहोश होके पड़ गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा बेहोश होने के बाद जैसे मेरा शरीर मतलब एक लेटा हुआ है बारिश में कहीं, और ऐसे लेटा हुआ मैं बहुत उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं, बारिश हो रही है, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मैं उठ जाऊँ और उठ के अंदर चली जाऊँ, लेकिन बिल्कुल भी मतलब उठ नहीं पाई, मेरा शरीर वैसे कि वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद बहुत बारिश हुई, उन्होंने मुझे उठाया जैसे तैसे करके, मतलब उठाया, लेके गए। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे मतलब होश भी क्या है, अपने होश में नहीं थी मैं, ऐसी होश आई। फिर वहाँ से भागी, मतलब उधर से मैंने अपना हाथ छुटाया, वहाँ से भागी और आगे जाके कबाली हो रही थी,
वहाँ पे कबाली जाके वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग मतलब भूत प्रेत जैसे होते तो सब वहाँ आके नाचने लग जाते हैं या जो भी है। तो मैं भी वहाँ जाके नाचने लगी और बीच में घुस गई मैं लोगों के बीच में, जहाँ पे बहुत सारे नाच रहे थे वहाँ घुस गई और मैं बहुत तेज़ भागी, देख नहीं पाए ये लोग मुझे। वहाँ से मैं बहुत तेज़ भागी और मैं वहाँ जाके बैठ गई और वहाँ जाके नाचने लगी, पूरा सर घुमा के, बाल वाल खोल के, जो भी था। और उसके बाद ये लोग मुझे ढूंढने लगे कि कहाँ गए, इन्होंने काफ़ी ढूंढा मुझे वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से, मतलब भाभी वैसे भूतों की तरह जैसे टीवी में दिखाते हाँ, हैं, वैसे ही लौट रहे थे आप यस, मिट्टी में। हाँ जी। मम्मी तो ये भी बता रही थी कि आप अपना दीवार, उससे ईटा पड़ा था उस पे सर मारने जा रही थी, भाई ने हाथ रखा हाँ। था। खतरनाक था। बोलो बोलो, सुनाओ सुनाओ। तो ऐसे हुआ, फिर मैं वहाँ से भागती हुई आई तो वहाँ पे नाची, कबालियाँ हो रही थी वहाँ पे, नाचते नाचते मैं, फिर उसके बाद मुझे नाचते नाचते थोड़ा होश आया कि कहाँ है। इतने में पीछे से दीदी, मेरी बड़ी दीदी, वो मुझे आगे देखते हुए कि कहाँ गई, ढूंढते हुए आ गए वो मुझे। मेरे हस्बैंड और दीदी मुझे फटाफट से ढूंढते हुए आ गए, उन्होंने देख लिया। फिर वहाँ से वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। ले जाने के बाद जाली में मैं थोड़ी देर फिर जाली पकड़ के बैठ गई, क्योंकि वहाँ पे मज़ार अंदर होती है, उसके बाहर जालियाँ होती, काफ़ी दीवार टाइप होती है वो। तो मैं फिर पकड़ के बैठी, काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठी रही, बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उसके बाद जाके बहुत देर बाद में, काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद जाके मैंने वो जाली छोड़ी। जाली छोड़ने के बाद फिर मुझे कोई धागा वागा दिया गया, वो मैंने धागा वागा पहना। बस उसके बाद क्या हुआ कि घर आए थोड़े टाइम बाद, सर ऐसा भारी भारी सा, उसके बाद नहीं हुआ ऐसा, उसके बाद मैं ठीक हो गई। उसके बाद का आपको याद नहीं ना? आप घर नहीं। आके बिल्कुल बस बिस्तर पे लेट गए थे, मम्मी आपके पैर दबा रही थी। और अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कि आपको याद था, मतलब जो कुछ भी आप कर रहे थे, मतलब वैसे तो कोई ऊपरी शक्ति थी जो ये सब कुछ करवा रही थी। आपने इसमें एक चीज तो बताई नहीं भाभी। क्या चीज़? कि वो जो भी आत्मा थी आपके हाँ, हाँ। ऊपर, वो एक तरह से बोल रही थी कि मैं तो तेरे पीछे शादी वाले दिन से लगा हाँ, हूँ। सही सही, ये बात तो मैं भूल ही गई कि वो आत्मा थी, तो वो कह रही थी शादी वाले दिन से मैं तेरे पीछे लगा हूँ। यानी कि बीच में बहुत, जैसे मैंने बताया था कि नदी नाले बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जंगल भी बहुत ज़्यादा है, तो यही बोला था कि मैं वहाँ से तेरे पीछे पड़ा हूँ, शादी वाले दिन से ही तेरे पीछे पड़ा हूँ। और एक चीज और भूल गई आप, जब वो बोल रही थी वो आत्मा आपके ऊपर, मतलब एक बार आप भूत का साउंड बोल रही थी और एक बार नॉर्मल साउंड बोल रही थी। यस, मैं दो दो आवाज़ें निकाल रही थी, मैं ये भी भूल गई हूँ। मतलब उस टाइम पे तो आप ऐसे सन्नाटे में रहती थी और आज देखो सही हंस रही हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। और एक चीज और है भाभी जो मुझे याद है, क्या कि चीज़? उस भूत ने ये भी बोला था ना कि उन्हें तो आपकी मौसी भी पसंद थी। हाँ जी। इन्हें सबसे ज़्यादा याद है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि आप पे तो जो था सो था, लेकिन सुन तो हम ही रहे थे ना कि क्या क्या बीती आपको। वैसे मेरी मेमोरी जो है ना शार्प है थोड़ी। Yes. इसी के साथ आज का ये किस्सा मेरा खत्म हुआ। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड आपको ये कहानी कैसी लगी उसको आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।